उनके परम प्रिय पार्षद जो जगत कल्याण के लिए, जगत जीव को उद्बुद्ध करने के लिए महाप्रभु के वो प्रेम धर्म को व्यापक रूप में प्रचार के लिए स्वयं आचरण करके तत्सहित समस्त जीवों के प्रति मायाबद्ध जीव को इस संसार चक्र से मुक्ति मार्ग प्रदान करने के लिए और उनके भीतर भक्ति लता बीज रोपण करने के लिए आए हैं। अहित की कृपा परवश, जो कि साधन के द्वारा वहां पहुंचना संभव नहीं है। महत कृपा बिने कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु, संसार ना जाए खोए। महत पुरुष की कृपा बिना कोई प्रकार शुभ मंगलमय कर्म अनुष्ठान के द्वारा वो भक्ति प्राप्ति करना कदापि संभव नहीं है। महत कृपा भगवान अपने जो करुणा शक्ति, भगवान सब शक्ति समस्त सद्गुण के मूलाधार मूल स्रोत है भगवान। लेकिन भगवान दिखते हैं, हम तो उदासीन, हम सृष्टि रचना करके उदासीन होकर के बस देखते हैं दृष्टा बन के। तानी कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजय, उदासीन बदासीनो अशक्तंग तेषु कर्मसु। उदासीन होकर कितना जीव जगत नरक में जा रहा है, संसार चक्र में कितना त्रिताप दग्ध होकर के कैसे संसार चक्र में दावानल पीड़ित होकर के किस तरह से दुखी हो रहा है। भगवान उदासीन होकर सृष्टि रचना करके काल चक्र के हाथ में समर्पण करके आप दृष्टा बन के सृष्टि लीला भगवान देखते हैं। तो भगवान देखते हैं जो ये करुणा शक्ति भक्त में ऐसे सद्गुण, ऐसे करुणा शक्ति के विशेष प्रकाश, जिस कारण भगवान ये करुणा शक्ति को समर्पण किए हैं भक्त के भीतर। तुम जाओ, तुम जिसको योग्य समझोगे, जिसको तुम ये करुणा दृष्टि निक्षेप करके जिसके भीतर तुम उस कल्याण के बीज तुम रोपण करोगे, मैं अवश्य उसको कृपा करूंगा, है ना। भगवान इस तरह से करुणा शक्ति को भक्त के हाथ में समर्पण किए हैं। क्यों? भक्त जानते हैं कि करुणा शक्ति भक्तों में विशेष प्रकाश। भगवान तो उदासीन होकर सृष्टि रचना करते हैं, लेकिन संसार चक्रो, ये दुखमय संसार जो कितना कष्टदायक, 2 दिन का जीवन क्षणभंगुर, उसमें भी एक चैन नहीं, शांति नहीं। एक कल्पना शांति मिलेगी, शांति मिलेगी, शांति किसी को मिला नहीं, किसी को मिलता नहीं। फिर भी ये भौतिक जगत में शांति के आशा लेकर के, शांति प्राप्ति के आशा लेकर के भौतिक दृश्यमान जागतिक वस्तु के अंदर वो शांति के जो वस्तु अनुसंधान करने में तत्पर होकर के वंचित होते हैं, जन्म जन्म वंचित होकर के फिर संसार चक्र में फिर जाते हैं, फिर पुनरावृत्ति संसार चक्र में। तो ये जो महत पुरुष जो है ये आते हैं, ये बहिर्मुखता जो दोष है इससे निवृत्ति एक मतलब महत पुरुष की कृपा से संभव। भगवान इस शक्ति महत पुरुष के हाथ में दे दिए हैं। तुम जाओ, तुम कृपा करो, सबको कृपा करो। हम्म, हाँ। महत शिवायांग दरमाहुर विमुक्ते स्तमोदार जोशित संगी संग। महत पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार महत के हाथ में भगवान ही शक्ति दे दिए, है ना। इसलिए कहते हैं जो महत सेवा ये सर्वोत्तम है, इसमें भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं।
महत् शिवायंग धर्माउर विमुक्ति। महत् पुरुष की सेवा है मुक्ति के द्वार। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो महत् पुरुष का सेवा करो। महत् पुरुष की सेवा माने उनको प्रसन्न करो, ये मुक्ति का द्वार है। तो इसीलिए करुणा करके महाप्रभु इस कलियुग में आए हैं और समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं, जो व्यापक वो कृपा शक्ति संचार करके मायाबद्ध मलिन चित्त वृत्ति, भगवत बहिर्मुखता दोष, अशेष विशेष दोष के आकर ऐसे सब मायाबद्ध जीव को उन्मुख करने के लिए भगवान कहते हैं हम अकेला कहाँ तक करेंगे, सब पार्षदों को लेकर आए हैं। चलो आप सब इस तरह से कृपा करो निर्विशेष, जहां देखो जाके देखो ताकि करो नाम उपदेश, मोर आज्ञा गुरु हुआ तारो ये देश। महाप्रभु जब आए हैं बोलते हैं जिसको देखो उसको तुम नाम उपदेश करो, और मेरी आज्ञा मेरे आदेश है, तुम आदेश को पालन करो, उद्धार करो, ये शक्ति हम तुमको दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब गुरु बन के अभी सब जगत कल्याण करेंगे, बोले ये भ्रम में मत पड़ना। अ, जगत कल्याण करने के लिए तो भगवत वो कृपा शक्ति चाहिए। भगवान जिनको चयन करते हैं, जिनके प्रति वो शक्ति प्रदान करते हैं, जिनमें वो सामर्थ्य है, जो अनुभवी, जो दृष्टा है, हैं? जो भगवत चरण में संपूर्ण रूप में समर्पित हैं, भगवत भक्ति छोड़ करके और कोई कामना जिनके भीतर है नहीं, ऐसे जो महत् पुरुष हैं, उनके द्वारा ही ये कर्म संपादित हो सकता है। तो जारे देखो तारे कहो नाम उपदेश, वो महाप्रभु के आदेश, महाप्रभु उस समय वो शक्ति प्रदान करके आदेश किए हैं तुम कृपा करो कृपा करो। लेकिन वर्तमान समय अगर हम अगर सोचें कि हम कृपा करेंगे, हम खूब जगत का कल्याण करेंगे, अरे हम अपना ही कल्याण कर नहीं पाए, हम अपना ही शोधन कर नहीं पाए, हम जगत को क्या शोधन करेंगे। अगर शोधन करने का इच्छा है तो पहले अपने को शोधन करो। अपने को शोधन किया तो समझ लेना तुम जगत का प्रभुत्व मंगल साधन किया ऑटोमेटिक। अगर किसी ने साधन करके अंतःकरण को शोधित करके किंचित मात्र भक्ति देवी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं, ऐसे भक्त जो है उनको प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उनके सानिध्य में जो जाएगा उसी का ही मंगल होगा स्वाभाविक, और स्वाभाविक उनके पास आ जाएंगे सब। बुलाने का जरूरत नहीं है, आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम कृपा करेंगे कृपा करेंगे। अ, लेकिन ना, जैसे फूल में सुगंध फूल खिलता है तो भ्रमरा को बुलाने का आवश्यकता नहीं है, आके वहाँ जुड़ी मिलित तो हो जाते हैं। ऐसा ही है ना। तो कृपा पहले अपने को शोधन करो, शोधन करके अंतःकरण को शोधित करके भजन करो, और तब जाकर के तुम्हारे हृदय में जाकर के भक्ति देवी आविर्भूत हो जाएंगे, तभी जाके तुम्हारा मंगल है। तो इसीलिए महाप्रभु इस कलियुग में करुणार्ध चित्त होकर के अपने पार्षदों को लेकर भी आए हैं, अकेला नहीं। फिर अंतर्ध्यान के बाद महाप्रभु की इतने करुणा, जे देखो हम तो चले जाएंगे लेकिन जगत जीव को सबको तो हमने उद्धार कर नहीं पाए हैं, और जीवों को प्रभु तो व्यापक रूप में कल्याण करना जरूरी है। इसलिए फिर अंतर्ध्यान के बाद महाप्रभु फिर आए हैं, कभी आवेश रूप में, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में आए हैं महाप्रभु। तो महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद श्रीनिवास आचार्य प्रभु, नरोत्तम ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों भगवत भगवत शक्ति संपन्न, ये कोई प्राकृत मनुष्य नहीं है। हम लोग श्यामानंद प्रभु के पावन जीवन चरित आलोचना कर रहे हैं। श्यामानंद प्रभु वृंदावन में तो चले गए, हम लोग आलोचना किए हैं। हाँ, नवीन अवस्था हृदय चैतन्य ठाकुर, जो गौरीदास पंडित के परम प्रिय शिष्य, गौरीदास पंडित है महाप्रभु के परम
प्रिय पार्षद सुबल सखा के अवतार, भगवान कृष्ण के सखा सुबल सखा के अवतार गौरीदास पंडित, उनके ही शिष्य हैं हृदय चैतन्य ठाकुर। उनके चरण प्रांत में रह करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, तीव्र गुरु सेवा प्राप्त करके, फिर गुरु कृपा से गुरु आदेश अवलंबन करके वृंदावन चले गए हैं। वृंदावन जा करके श्रीजीव गोस्वामी के चरण प्रांत में रहकर समस्त रस शास्त्र अध्ययन किए हैं। समस्त भागवत शास्त्र, समस्त शास्त्र अध्ययन करके भक्ति विषय में ठोस ज्ञान प्राप्त किए हैं। फिर भजन भी करते हैं, तीव्र भजन कर रहे हैं। गुरु आदेश से, गुरु कृपा अवलंबन करके भजन करते हैं। भजन में तीव्रता आती है तब जब एकनिष्ठ भजन करते हैं, तभी वो संभव जब गुरु कृपा, प्रबल गुरु निष्ठा अगर साधक में है, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है, अगर सेवा किया है तो कहना ही क्या है। गुरु सेवा, गुरु सेवा भगवत कृपा प्राप्ति के सहजतम उपाय। गुरु सेवा भक्तमाल में जितना जीवन चरित्र देखने में आता है, जो भी भगवत प्राप्ति किए हैं सब एकनिष्ठ गुरु भक्त थे, गुरु सेवक थे, एकनिष्ठ, एक से एक गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा नहीं है, गुरु में अचला भक्ति है नहीं, और भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसा होना संभव नहीं है। गुरु कृपा ऐसी वस्तु है। तो श्यामानंद प्रभु गुरु कृपा प्राप्त करके आए हैं, गुरु आदेश अवलंबन करके, अपने स्वतंत्र नहीं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, साधन प्राप्ति के लिए गुरु चरण आश्रय करते हैं, गुरु सेवा तो नाम नहीं। आप एकांत जाके भजन करेंगे, गुरु सेवा में झमेला है भाई, कलह है, अशांति होता है, और आश्रमिक जीवन में कहीं झगड़ा होता है, कितना कुछ आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार बात सुनना पड़ता है। फिर नियम अनुसार भजन भी कर नहीं पाते हैं, समय होता नहीं। अगर सेवा करेंगे तो भजन करने का समय कहाँ। हाँ भाई, सेवा में समय चला जाता है, तो भजन भी ठीक से हो नहीं पाता है। सबसे विडम्बना है भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णव सेवा। ये सेवा जो करते हैं वास्तविक उनको तो समय तो मिलता नहीं है। रोषई करना, आश्रमिक समस्त काज करना, बर्तन मलना आदि समस्त कार्य करके आसन में बैठने का समय कहाँ है। अगर कोई साधक सोचे कि हमारा समय वृथा जा रहा है, तो उसका उस समझ लेना उसका सेवा वृथा है। सेवा ही भजन है। भक्ति शब्द का माने क्या है? भक्ति, भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। शब्द को देखिए, भक्ति शब्द कहाँ से आया है। भक्ति शब्द आया भज धातु से, भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा अर्थ है इष्ट के प्रति संपादन, प्रसन्नता संपादन, यह है सेवा। तो अपने इष्ट के प्रसन्नता के लिए, गुरु प्रसन्नता के लिए, वैष्णव प्रसन्नता के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए कायमन वचन से जो क्रिया कर्म, जो अनुष्ठान किया जाता है, उसी को कहा जाता है भक्ति। भक्ति माने भज धातु से भक्ति शब्द, भज धातु के साथ ती प्रत्यय से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। तो भज धातु का अर्थ है सेवा। इष्ट की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, भगवत प्रसन्नता संपादनी सेवा के उद्देश्य। सेवा के उद्देश्य ये नहीं जो हमारे प्रसन्नता, हम गुरु सेवा में हैं, गुरु विश्राम कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, गुरु के चरण दबा रहे हैं जा करके, ये पागलपन है। ऐसा ये पागलपन है। हाँ, गुरु क्या चाहते हैं? गुरु भजन में है, उस समय शिष्य को उचित है उनके पास नहीं जाना, किसी को भी जाने नहीं देना,
बस गुरु के आदेश की इंतजार। हाँ, उनके पास हम एक दिन देखे हैं, हम गिरिराज तराटी में रहते हैं उस समय, 45 साल पहले, 45, हाँ 45 43 44 माने 80 साल, 80, अभी 84 44 साल हो गया। गिरिराज तराटी में रहते हैं हम गुरु जी के पास, एकांत में, जंगल में। एकांत कोई वातावरण, कहीं लोग जान जाते नहीं, चारों ओर जंगल है। उधर तो गिरिराज परिक्रमा मार्ग है पीछे, उल्टा साइड। वहाँ जंगल, वहाँ तो अभी तो वहाँ कर मकान मकान क्या क्या हो गया, उसमें तो पूरा ही जंगल जंगल था एकदम पूरा। संध्या के समय तो राधा कुंड जाने के लिए जो रास्ता परिक्रमा मार्ग को भय लगता था, संध्या के बाद राधा कुंड तक सुनसान, दो तरफ जंगल। जो आए हैं पहले वो जानते हैं। ऐसे था। तो वहाँ हम हमारे गुरुदेव रहते हैं। संध्या के समय गुरुदेव बैठे हैं। एक भक्त है कलकत्ता से, कलकत्ता से आए हैं। बाबा कहाँ हैं? ना, बाबा गिरिराज तराटी में जंगल में भजन करते हैं। तो अनुसंधान करके आए हैं बाबा के पास। बाबा आए हैं, बाबा को अंतर्मन है उस समय, एकांत तो संध्या के समय, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, शांति बात, एक शांत वातावरण। बाबा भजन में तल्लीन है, और आके के बाबा 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 करके, और झट बाबा के पाम दबाना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, हमारे गुरुजी ऐसे चिल्लाए, भयंकर एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया। फिर इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित होकर के उनको इतना फटकारा, जैसे कहीं उन अतीन्द्रिय जगत में थे, वो तो हमको पता नहीं। एक नित्य लीला के वो दिव्य स्रोत में या आनंद स्रोत में बह रहे थे। और उस समय जा करके चरण दबाना शुरू कर दिया। तो ये देखना चाहिए, ये सेवा नहीं, सेवा माने प्रसन्नता। गुरु प्रसन्नता माने गुरुदेव कैसे प्रसन्न होते हैं, उनके प्रसन्नता संपादन के लिए अकेली चेष्टा। हमारे गुरु जी जंगल में रहते थे, ज्यादातर जंगल में रहते थे, एक जगह तो रहते नहीं थे। हम्म, ठीक ठंडी मौसम में सिर्फ थोड़ा सा आश्रम में रहते थे, बाकी जंगल में, तपोवन, प्रेम सरोवर, और जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ जंगल में ही रहते थे। गोवर्धन में आश्रम है नहीं, आश्रम में नहीं, जंगल में रहते थे। ऐसे गुरुदेव ऐसे रहे। हम भी पहले पहले जब आए हैं तो सोचे हैं भाई गुरुदेव है, जंगल में बैठे हैं, चलो गुरुदेव के पास बैठ के भजन करें। हैं? भाई दो चार दिन ऐसा फटकार लगाया, चलो 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 ये, मैंने किसी, वो तब हम समझे, अरे ये तो ऐसी स्थिति में है, कौन स्थिति में है, हम यहाँ बैठना ये तो ठीक नहीं है। फिर जा करके हम दूर बैठते थे, दूर ऐसे जगह बैठते थे जो बाबा को दिखता है। हैं, फिर वहाँ बैठ के भजन करते थे। मान लो अब देखते हैं बाबा कुछ चंचल हो रहे हैं, कुछ चाहते हैं, कुछ किसी को ढूंढते हैं, तो फिर भाग जाते थे बाबा के पास। बाबा क्या चाहिए? ना पानी लाओ, ना ये करो, हम सोच जाएंगे। इस तरह से सेवा करते थे। हाँ, सेवा नजदीक जाने नहीं देते थे, सोच जाते थे हम, सोच, चलो बाबा के थोड़ा सा कमंडल लेके जाए। भाई प्रथम प्रथम इतना फटकार लगाया, बहुत दुखी हो जाते थे। अरे गुरु सेवा के लिए हम घर छोड़ के आए हैं, गुरु सेवा ही करने का मौका नहीं मिला, तो ये त्याग वैराग्य जीवन, ये ढोंग करके हमको क्या मिलेगा? हमको वैराग्य लेने का एकमात्र उद्देश्य है, हमको गुरु सेवा चाहिए। लेकिन गुरुदेव किसी का सेवा लेते नहीं। हाँ। खैर आखिर में हमको ऐसे गुरु कृपा मिली है, कृपा माने सेवा करने का मौका गुरुदेव दिए हैं। हम्म, शायद किसी को दिए हैं, हमारे तो ऐसी जानकारी है नहीं। ऐसे अंतरंग सेवा कृपा करके हम अंतिम समय, हमारी योग्यता नहीं, लेकिन कृपा करके, उनका हित की कृपा। तो बात ऐसा है, सेवा माने
आपने खुशी नहीं, आपने खुशी नहीं, आपने हैं, खुशी हम कैसे, किसमें हम खुशी हो जाएंगे, किसमें हमारी इच्छा अनुसार नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गणिन तत्त्वदर्शी। तद्विद्धि प्रणिपात, गुरुचरण में जाके प्रणिपात, दंडवत प्रणिपात करो, परिप्रश्नो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या कमियां हैं, तो ये परिप्रश्न करो। जो गुरुदेव हमारे अंदर ये कमियां हैं, हमारे मन की स्थिति ऐसे हैं, हम ये चाहते हैं, हम इस तरह से भजन करना चाहते हैं, आप हमको आदेश कीजिए, कौन सा उपाय अवलंबन करके हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, आप कृपा करके हमको ये आदेश कीजिए। सिर्फ परिप्रश्न नहीं, सेवया, उनकी सेवा करो। सेवा मने उनकी प्रसन्नता संपादन करो। सेवा मने उनके पास रहना, उनके चरण दबाना नहीं। वो क्या आदेश करते हैं गुरु, गुरु से बोलेंगे कि तुम ऐसा करो। गुरुदेव आपकी प्रसन्नता के लिए हमको कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, मैं क्या करूं, हमारी तो इच्छा है आपके सानिध्य में रह करके आपकी ऐसी सेवा करो, लेकिन आप हमको आदेश कीजिए जो जैसे उपाय अवलंबन करके हम साधन मार्ग में आगे बढ़ सकते। तो उपदीक्षन्ति देगानं गणिन तत्त्वदर्शी, फिर गुरुदेव तुमको उपदेश करेंगे, उनके उपदेश अनुसार चलना ही गुरु सेवा। हजारों मील दूर रह करके भी गुरु के परम प्रिय पात्र बन सकते हो, और एकदम नजदीक रह करके भी तुम उनके कृपा से वंचित रह सकते हो, नजदीक रह करके, है ना, झमेला है। कोई सोचते हैं कि गुरु जी के सानिध्य में रहने से अधिक कृपा मिलती है, ऐसा नहीं, भ्रम हटा दीजिए मन से। गुरु सर्वव्यापक है, गुरु ऐसे फिगर नहीं है, गुरु सर्वव्यापक है, हर जगह है। आप जहाँ हैं वहीं समझ लेना गुरु हमारे साथ है, हमारे हर कदम, हमारे हर चेष्टा को गुरुदेव देख रहे हैं। हम लोग जानते हैं जो गुरुदेव तो एक फिगर है, तो हम क्या करते हैं, गुरुदेव थोड़ी जानते हैं, है ना, ऐसा नहीं। वो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वो करुणामय है। तुम्हारी प्रार्थना कहीं भी रह करके तुम हृदय से अगर प्रार्थना करोगे, गुरुदेव जान जाते हैं। विश्वास ना हो, अगर ऐसा कोई एकनिष्ठ गुरु भक्त है, वो कहेंगे जना बात सत्य है ना। तो इस तरह से जो गुरु सेवा करते हैं, उनके भीतर समस्त तत्व स्वाभाविक प्रकटित हो जाते हैं, समस्त कृपा स्वाभाविक अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं। जस्य देवे पराभक्ति जथा देवे तथा गुरु तस्यैते क्वचिदं ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनो। तुम्हारे अपने इष्ट में जैसे निष्ठा है, ऐसे निष्ठा अगर तुम्हारे गुरुदेव में है, तो उनके भीतर समस्त तत्व, समस्त कृपा शक्ति वो अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, प्रकाशन्ते महात्मा, प्रकाशित हो जाते हैं। ऐसे ही श्यामानंद प्रभु गुरु कृपा प्राप्त करके झाड़ू लगाते हैं, रोते हैं, हे करुणामयी कब दर्शन दोगे, हे करुणामयी। निवृत्त, उस समय तो जंगल है, उस समय तो ऐसा नहीं, वातावरण नहीं। अभी वृंदावन के जो शहरी वातावरण, ऐसे वातावरण थोड़ी था। निभृत जंगल, वहाँ झाड़ू लगाते हैं, और गुरु कृपा प्राप्त की है, हृदय परिशुद्ध हो गया है, माधुकरी करके भिक्षा करके कोई रकम अपने गुजारा करते हैं। तो राधा रानी कृपा करके रासलीला करते करते वहाँ नूपुर वहाँ छोड़ के चले गए। ये तो कल हम लोग आस्वादन किए हैं। फिर ललिता जी को आदेश किए हैं, तुम जा कर के ऐसे देखो हमारे नूपुर किसको मिला है। ललिता जी आए हैं, ललिता जी कृपा किए हैं श्यामानंद को। श्यामानंद प्रभु वो नूपुर प्राप्त करके प्रेम में पुलकित अंग होकर के एक दिव्य, एक अश्रुतपूर्व, एक अदृष्टपूर्व, ऐसे एक अद्भुत आनंद शिहरण अनुभव कर रहे हैं, अनुभव किए हैं। वो नूपुर का स्पर्श मात्र ही समझ गए हैं, कोई साधारण नहीं, ये अप्राकृत जगत के, ये जरूर राधा रानी के कृपा की ही कोई वस्तु है। तो ललिता सखी के चरण कमल में पढ़ करके खूब रोदन किए। ललिता सखी उनको एक मंत्र प्रदान किए, इसको जपो, फिर तुम स्नान करके आ जाओ।
जपते जपते फिर जाकर स्नान करने के लिए राधा कुंड गए। कुंड स्नान करके राधा कुंड से आए। आने के बाद राधा रानी ललिता जी उनको कृपा किए। कृपा करने से उनको दिव्य स्वरूप प्राप्त हो गए हैं। फिर उनके जो जड़ चेतन ग्रंथि मुक्त हो करके वो दिव्य स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उस स्थिति में रोदन करना शुरू किए हैं, राधा रानी, हे राधा रानी कृपा करो करुणामयी। तो राधा रानी आके उनको कृपा किए हैं। फिर वो नूपुर उनके ललाट में स्पर्श किए हैं और उनके नुपुर के जो झुनझुनी सा होता है ना छोटा सा, उसको बिंदु के यहाँ लगा दिए हैं। तो यहाँ ललाट ललाट में तिलक बन गए हैं, स्वर्णाकृति, जैसे कि सोने का रंग जैसे। ये खलबली मच गया है पूरा ब्रजमंडल में। जो ये गुरु परिवर्तन हो गया है, तिलक परिवर्तन के साथ साथ गुरु परिवर्तन हो गया है। समस्त ब्रजमंडल के साधक आकर के पंचायत किए हैं। फिर बुलाए हैं, क्या बात है तुमने तिलक क्यों परिवर्तन किया है? बोले गुरु कृपा, हम तिलक परिवर्तन नहीं किए, जो भी हुआ है ये गुरु कृपा से ही हुई है, गुरु कृपा ही कारण है, मैं मेरे इच्छा से कुछ हुई नहीं है। और जाते समय ललिता जी उनको निषेध कर गए हैं, जो ये जो कृपा किए हैं हमारे राधा रानी, किसी को बोलना नहीं, बोलने से तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। तो मना करने का कारण कह नहीं सकते जी, ये बात हो गया। सिर्फ जीव गोस्वामी को बताए हैं ललिता जी के आदेश अनुसार। फिर कहें गुरु कृपा, गुरुदेव रहती हैं कालना में, गौरमंडल भूमि में लोग भेजे हैं। गुरुदेव 10-12 जन संत भेजे हैं, जाओ शिष्य को जाओ खबर लो क्या बात है। ये तो बड़ा अन्याय है कि जीव गोस्वामी को ऐसा करना उचित नहीं है। हमारे चेला को इस तरह से मंत्र दे करके उनके तिलक फिलक बदल के इनको उनके पास भेजे, ये जरूरी उनको उनका ही काम है न, और कौन नया कौन गुरु बनेगा। आए हैं वहाँ से बंगाल से आकर के फिर साधु संत सब इकट्ठा हो गए हैं, बुलाए हैं। श्यामानंद को नाम दे दिए हैं राधा ने, श्यामानंद प्रभु को बुलाए हैं। जो गुरुदेव ऐसे भेजे हैं, ये तुमको तिलक परिवर्तन किसने किया? बोलते गुरुदेव की कृपा, जो हुई है ये गुरुदेव की कृपा से, हमारी इच्छा नहीं, हमारे भीतर कोई स्वतंत्रता किंचित मात्र है नहीं, समस्त ये गुरुदेव की कृपा। हाँ, तो गुरु वो सब तो यहाँ से चले गए हैं। फिर जा करके गुरुदेव को कहे हैं, गुरुदेव स्वयं आए हैं, हृदय चैतन्य बाबा वृंदावन में आकर के बुलाए हैं शिष्य को, तुम्हारे तिलक परिवर्तन किया, नाम परिवर्तन किया किसने? किसने तुम्हारा नाम परिवर्तन? गुरुदेव आपकी कृपा, जो हुई है आपकी इच्छा, जो होगी आपकी इच्छा, हमारी स्वतंत्र इच्छा है नहीं। बोला हम हमारी इच्छा से तुम्हारा तिलक परिवर्तन कर दिया, हम तुम्हारा नाम परिवर्तन कर दिया हम, हाँ? तुम हमारे ऊपर दोष लगा रहे हो। बड़ा नाराज हो गए हैं। फिर पंचायत बुलाए हैं, पंचायत बुला करके जे अब तिलक तुम्हारा हम मिटाएंगे, अगर तिलक सही रहेगा, ऐसा ही देखने में आएगा, तब जानेंगे जो हमारी कृपा। सब साधु संत इकट्ठा हुए हैं, राधा रानी के चरण में मन रख करके ध्यानस्थ हो गए हैं। राधा रानी से प्रार्थना की है, राधा रानी गुरु मर्यादा रक्षा करो प्रभु, तुम रक्षा करो, हम तुम्हारे हैं। राधा रानी कहते हैं कोई चिंता मत करो, जो होना है होने दो। हाँ, फिर तो ठीक है, तो कपड़ा भीजा करके पानी लेकर के इससे रगड़ रगड़ के तिलक को मिटाया। लेकिन मिटने से क्या हो, मिटता ही नहीं, एकदम सोने का जैसे चमकेली, पहले से और अधिक गुना चमक आ गया एकदम तिलक में, एकदम सुंदर तिलक, सोने का रंग, जिसमें बिंदु, छाती में यहाँ लिखा हुआ श्यामानंद। और तो कुछ बोलते नहीं है, उस कंप पुलक, राधा रानी के भाव से भावित चित्त हो करके, राधा रानी के भाव से भावित होकर के बैठे हैं, ध्यानस्थ होकर के सब देख रहे हैं। देखने से तो पता चलता है, एक साधक जब अपने भाव में विभावित होकर के, प्रेम पुलकित होकर के जब एक सात्विक भाव से भावनामय होकर के रहते हैं, तो देखने से तो पता चलता है। तब जा कर के
तो आप कहें ये राधा रानी की कृपा। तब गुरु प्रसन्न होकर के शिष्य को तो आलिंगन किया है, आलिंगन करके चल बेटा हम लोग गिरिराज पंच 84 वनभूमि में वन परिक्रमा करेंगे। तो गुरु शिष्य चले हैं वन परिक्रमा करने में। वन परिक्रमा करते करते कहीं रासलीला हो रही है, और रासलीला देख करके उनको वो राधा रानी के सौचोड़ी भाव जाग गई है। वहाँ कपड़ा घूंघट दे करके नृत्य करना शुरू किया है श्यामानंद प्रभु। गुरुदेव बहुत नाराज हो गए। ये जो उपासना हृदय चैतन्य प्रभु की जो उपासना पद्धति सख्य उपासना, क्योंकि गौरीदास पंडित थे सुबल सखा, तो उनके सख्य भाव कृष्ण के साथ सख्य उपासना, चेला को भी सख्य उपासना दिए है, वही उपासना पद्धति दिए है श्यामानंद प्रभु को। लेकिन ये शोकी बात, ये तो राधा रानी की कृपा प्रदत्त तो ना, वो तो स्वाभाविक राधा रानी की एक स्वाभाविक उनके स्वरूप प्रदान करके उनको सहचरी स्वरूप उनको स्थित करा दिए हैं एकदम। तो गुरुदेव बड़ा नाराज हो गए, ये उपासना तेरे को किसने दिया है बोल करके ऐसे एक झापड़ मारा जो यहाँ पर चमड़ा फट गया और खून से लथपथ हो गया। कपड़ा कुछ नहीं कहे, गुरुदेव आपकी कृपा, आपकी जो इच्छा है ठीक है। फिर जाकर के महाप्रभु के चरण में निवेदन किया है। रात को सो गए हैं, सोने से महाप्रभु आविर्भूत तो होकर के हृदय चैतन्य को बहुत फटकारे। हृदय चैतन्य देखते महाप्रभु के यहाँ से फट चामड़ा फट करके खून से महाप्रभु के जो अंग वस्त्र है वो लाल हो गया, एकदम खून से लथपथ हो गया। देख करके चमक गए, प्रभु ये क्या बात है? बोलते ये तुम्हारे ही तो देन है, श्यामानंदो हमारे अभिन्न अंग है, हमारा ही अंग है। तुम वहाँ तुम प्रहार किया, वो हमारे अंग में लग गया। तुम तो जानते नहीं हो, वो हमारा ही अभिन्न अंग है। तब हृदय चैतन्य ठाकुर उठ करके ऐसे रोए, ऐसे रोए, हाय हाय हाय, हम अपने शिष्य समझ करके हम किसको इस तरह से कष्ट प्रदान किए हैं। ये तो राधा रानी के निजी जन है, बड़े अन्याय हो गया, क्षमा याचना किए महाप्रभु चरण के। प्रभु हमारे ये अन्याय के लिए, हमारे अपराध के लिए, हमने संत अपराधी, हमने वैष्णव अपराधी, हम चेला समझ करके हमें शासन कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब भगवती जन है, भगवत जन है। प्रभु ये संत अपराध हो गया, क्योंकि चेला भी संत है, चेला भी तो संत ही है ना। इसलिए चेला को भी तारण भक्षण कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं कि ज़्यादा कष्ट मिले, दुखी हो जाए जानबूझ करके। सज्ञान, अज्ञान नहीं, सज्ञान, उसमें भी अपराध हो सकता है, कभी कभी ऐसे होता है। क्योंकि गुरु जो है यह है प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। गुरु है भगवान के रिप्रेजेंटेटिव। बेष्टि गुरु जो है, बेष्टि गुरु के भीतर से जो भगवान की कृपा शक्ति आकर के साधक को कृपा पुष्ट करते हैं, वो कृपा शक्ति संचारित करते हैं। बेष्टि गुरु के माध्यम में भगवान बेष्टि गुरु के भीतर आविर्भूत होकर के उनके भीतर से ही उनके कृपा अवलंबन करके शिष्य को कृपा करते हैं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का निज किरण नहीं है, वह है सूर्य किरण से रिफ्लेक्शन। उससे चंद्र हम लोग देखते हैं, चंद्रमा जैसे उज्जवल एक नक्षत्र जैसे चंद्रमा चंद्र किरण दिखता है, लेकिन वास्तव में चंद्र किरण नहीं है, वो सूर्य किरण। लेकिन धरित्री को जो रात्रि में पूर्णिमा रजनी में जो धरित्री को रोशनी देते हैं, वो कौन दे रहे हैं? चंद्रमा देते हैं ना सूर्य देते हैं? पागल है। हम चंद्रमा सूर्य को देखे हैं पूर्णिमा रात्रि में, हमको कौन दे रहे हैं बताइए ना। चंद्रमा कहाँ से दे रहे हैं इसको, इससे हमारा मतलब नहीं है। हमको वो किरण कौन दे रहे हैं पूर्णिमा रजनी में? बाई वो मूनलाइट, सनलाइट नहीं। सनलाइट और मूनलाइट दोनों अलग चीज है। पूर्णिमा रात्रि में तुम कहोगे देखो ये सूर्य किरण दे रहे हैं,
तुमको सब पागल कहेगा। एक भी विश्व में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है अगर कह दे कि तुम कहोगे जो ये जो पुण्य वाला ये जो किरण दे रहे हैं ना, ये सूर्य किरण दे रहे हैं। एक भी व्यक्ति, कोई भी विद्वान, कितने बड़े विद्वान हो, वो ये नहीं कहेंगे जो ये सूर्य किरण, चंद्र किरण दे रहे हैं, चंद्र किरण और सूर्य किरण ऐसा ही। लेकिन वो चंद्र किरण है नहीं, ये सत्य है, और वो चंद्र किरण है, ये भी सत्य है। वो चंद्र किरण नहीं है, ये भी सत्य है, और वो चंद्र किरण है, ये भी सत्य है। है ना? देते हैं कौन? ऐसे शिष्य को कौन दे रहे हैं? वो वही चंद्रमा ही दे रहे हैं, लेकिन सूर्य किरण को धारण करके वो किरण को सप्लाई दे रहे हैं शिष्य को, दे रहे हैं गुरु। वो किरण, वो चंद्र किरण कोई ग्रह नक्षत्र दे नहीं सकते हैं, सूर्य भी दे नहीं सकते हैं। सूर्य के से तुम चंद्र किरण मांगोगे, सूर्य दे नहीं सकते हैं। वो शीतलता कोई दे नहीं सकते हैं। चंद्र किरण को सूर्य किरण को तीव्र हो तेज को धारण करके उसको कितना शीतल करके सप्लाई दे रहे हैं चंद्रमा। सूर्य दे सकता है? वो तो वो तेज, महातेज है ना? तो गुरु, ये है गुरु कृपा। गुरु कृपा वो भगवत शक्ति है, लेकिन वो भगवत शक्ति में इतनी करुणा है, जो करुणा भगवान में इतनी करुणा नहीं है कि गुरु में जितनी करुणा है। करुणा का प्रकाश है, शीतलता, इतने शीतलता प्रदान करते हैं। न गुरु रधिकंग, न गुरु रधिकंग, गुरु से बढ़कर नहीं है ना? तो इस तरह से बड़ी दुखी होकर के हृदय चैतन्य ठाकुर महाप्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु हमारे प्रायश्चित्त के लिए आप कुछ उपाय बताओ। महाप्रभु ने कहा, आदेश किया है, तुम 12 भंडारा करो, साधु भंडारा। तो वृंदावन में ही है, और श्यामानंद को कहे कि श्यामानंद तुम भंडारा का व्यवस्था करो। फिर जा कर के समस्त ब्रजमंडल के साधु संत ब्रजवासी, श्यामानंद प्रभु स्वयं जा कर के मथुरा जा कर के भिक्षा करके, पैसा खर्चा चाहिए ना, भिक्षा करके सब संग्रह किए हैं। संग्रह कर दादा 12 दिन प्रतिदिन भंडारा, दादर भंडारा किए हैं। अभी भी श्यामानंद प्रभु के जहाँ उनके स्थान है, श्रीपाठ है, वहाँ अभी भी हर साल वो भंडारा होता है, द्वादश भंडारा, साधु सेवा। तो इस तरह से गोपी वल्लभपुर में होता है। इस तरह से कृपा आशीर्वाद करके गुरुदेव तो चले गए हैं, जो तुम यहाँ रहो फिर आ जाना। तो उसके बाद महाप्रभु आदेश किया है श्रीजीव गोस्वामी को, जो इनको छोड़ो, इनके द्वारा जगत का बहुत सारे, प्रभु तो मंगल साधन करना है, बहुत मंगल कार्य करना है इनके द्वारा, तुम इनको आप छुट्टी कर दो। तो श्रीजीव गोस्वामी पाद हमारे श्यामानंद प्रभु, नरोत्तम ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य प्रभु इनको ग्रंथ दे करके भेजे हैं। वो ग्रंथ तो चोरी हो गया है, बंगाल में जब आए हैं, विष्णुपुर नामक स्थान, वो विष्णुपुर, वन विष्णुपुर में वीर हमवीर एक दुष्ट राजा था। फिर श्यामानंद प्रभु को वहाँ से विदाई कर दिया, श्यामानंद प्रभु चले गए हैं, और श्रीनिवास आचार्य प्रभु जो हम ग्रंथों को लेकर के ही जाएंगे, आविष्कार करके जाएंगे, ग्रंथों चोरी कहाँ हुई है, किसने चोरी किया है। और नरोत्तम ठाकुर को भी विदाई कर दिए हैं। श्यामानंद प्रभु वहाँ पर खेतरी ग्राम में जा कर के नरोत्तम ठाकुर के सान्निध्य में रह करके बहुत आनंद प्राप्त किया है, बहुत संतप्त हृदय, बहुत सारे शांति प्राप्त किया है। उसके बाद वहाँ से चल दिए हैं, गुरु आदेश अवलंबन करके वहाँ से आकर के शांतिपुर नवद्वीप में आकर के वहाँ गुरु सान्निध्य में आए, कालना में आकर के गुरु चरण में रह करके कुछ दिन गुरु सेवा में रह करके फिर गुरु आदेश प्राप्त करके चले आए हैं। आपने उड़ीसा में, उत्कल में प्रचार के लिए, आप प्रचार में शुरू कर दिए, प्रचार करने के लिए। हाँ, आप वहाँ तो बहुत प्रचार करते हैं, खूब प्रचार कर रहे हैं। तो उत्कल में उनके जो प्रचार के विशेष
विशेष प्रचार और उड़ीसा में श्यामानंद प्रभु के खूब अवदान है। इधर पूर्व भारत में नरोत्तम ठाकुर का विशेष अवदान। नरोत्तम ठाकुर पूर्व भारत, आसाम, मणिपुर आदि ये जो है ना, नरोत्तम ठाकुर का प्रचार है। और उत्कल जो है वहाँ श्यामानंद प्रभु उधर, और ये गौरमंडल भूमि इधर जो है, और बिहार के संलग्न जो है ये श्रीनिवासाचार्य प्रभु के अवदान है। इस तरह से व्यापक रूप से भक्ति धर्म को प्रचार किए हैं। वहाँ बंगाल में रोहिणी नामक एक स्थान है, वहाँ के राजा अच्युत देव, उनके एक पुत्र है मुरारी, ये मुरारी, हाँ? रसिक मुरारी, रसिक मुरारी नाम है। और राजा का एकमात्र पुत्र रसिक मुरारी। तो रसिक मुरारी बचपन से ही बहुत प्रेमी है। ये भी भगवती तनु है। इनके भी बहुत सारे महिमा कीर्तन किए हैं। बहुत भक्तों माल में इनके बहुत बहुत अद्भुत अद्भुत इनके कहानी प्रचारित है। तो बड़े हुए हैं। बड़े होने का बाद मन व्याकुलित तो हो गया है कि हमारी तो दीक्षा हुई नहीं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं। हैं? तो एक दिन महाप्रभु शाप्तादेश किए हैं, जे तुम जाओ, श्यामानंद नाम के हैं, तो उनके सानिध्य में जा करके उनसे तुम दीक्षा प्राप्त करना। तो ऐसे पिता के आदेश लेकर के वो चले गए हैं। जा करके रोहिणी नामक स्थान वहाँ पर, और इधर श्यामानंद प्रभु जान गए हैं जो ऐसे रसिक मुरारी नामे कोई परम प्रेमी भक्त आ रहे हैं। उनके क्यों, तो वो तो पहले तो राधा रानी की कृपा पुष्ट होने के कारण तत्वदृष्टा तो हो ही गए हैं। भूत भविष्य वर्तमान, जब भगवत साक्षात अनुभव करते हैं ना कोई भी साधक, तो उनमें त्रिकाल दृष्टा हो जाते हैं। भूत भविष्य वर्तमान वो जान जाते हैं, उनमें ये शक्ति स्वाभाविक आ जाती है। हमारे गुरु जी में हम ऐसे देखे हैं, ऐसे अद्भुत शक्ति हमारे गुरु जी में भी। एक दिन क्या हुआ मैं बताता हूँ, एक तो घटना। एक दिन एक घटना बताता हूँ हमारे गुरु जी के। हम गिरिराज तराटी में रहते हैं और गुरुदेव चले गए हैं राधा कुंड। राधा कुंड चले गए। गुरु जी को एक तखत था, छोटा सा, इतना ऊंचा तखत था। वो तखत के ऊपर ही बाबा सोते थे, क्योंकि जंगल में है ना, सांप सर्प आदि सब रहता है ना, जो जंतु जानवर सब नीचे, कीड़ा मकोड़ा रहता है ना, तो छोटा सा ऊंचा तखत रहता था, जो आएगा तो नीचे से चला जाएगा, ऐसा तखत व्यवहार करते थे, लकड़ी का तखत। और हमको बोला जो विनोद तुम ये तखत को लेके राधा कुंड पहुंचाओ गोवर्धन से। भाई माथे पे लेने का हमारा आदत नहीं, और अच्छा अच्छा भारी तो वेट था, बहुत पतला ना बहुत भारी तखत था। क्या करें, गुरु आदेश है, गुरुदेव तो आदेश नहीं किए, गुरु भाई आदेश किया है, जाओ उसको ले जाओ राधा कुंड पहुंचाओ 5 किलोमीटर गोवर्धन से। माथे में करके हम लेते लेते भाई दोपहर के समय हमारा हालत खराब हो गया। आप जब हम पहुंचे हैं तुम्हारा कुसुम सरोवर, तो हमारे ऐसे महसूस होने लगा कि हमारा ये माथा फट जाएगा बिल्कुल। हम विवश होकर तखत को गिरा दी, विवश। माने हमारे द्वारा एक कदम चला नहीं जाता है, वो तखत को लेकर के और जाना हमारे द्वारा संभव नहीं है। हाँ। आप नए नए आए हैं, कोई पहचानता नहीं है हमको, और वह मतलब आधा है कुसुम सरोवर, मान लो 2.5 किलोमीटर होगा वहाँ से राधा कुंड, और अकेला उठा करके ले जाने का सामर्थ्य भी हमारा है नहीं। आप तखत छोड़ के जा नहीं सकते हैं, तखत लेके जा नहीं सकते हैं। दोपहर के समय धूप में बैठा भी नहीं जाता है। अब मैं क्या करूं, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, अब मैं क्या करूं। और बाबा क्या किया है, राधा कुंड में बैठे बैठे हमारे गुरु भाई, नाम है गौरहरी, ए गौरहरी,
तो जल्दी भाग के जा, दौड़ते दौड़ते जाना। और विनोद कुसुम सरोवर में है, वहाँ पर तू जा करके उस तख्त को दोनों मिल के ले आना। जल्दी जल्दी जल्दी, देरी नहीं करना, दौड़ते दौड़ते जाना। हम देखते हैं, हम तो चिंता, हे भगवान, हे गुरुदेव, अब हम क्या करें, तख्त छोड़ के जा नहीं सकते हैं, गुरुदेव का तख्त है, दूसरे का होने से तो फेंक के चले जाते हैं। अरे गुरुदेव का तख्त, और हम फेंक के कैसे जाएंगे भाई, गुरुदेव का चीज लेके भी जा नहीं सकते। दोपहर के समय 12 बजता है, गर्मी मौसम, इतने में देखते हैं वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है, गुरु भाई दौड़ते दौड़ते आ रहा है राधा कुंड की ओर से। हम बोले बढ़िया हुआ, कम से हाथ पाँव पकड़ करके बोलेंगे गुरु भाई थोड़ा हमको सहयोग करो, इसको थोड़ा चलो पहुँचा दो, हाथ पाँव पकड़ करके हम तो मना लेंगे। हम बोले भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बाबा ने आदेश किया, जो तखत लेके बिना कष्ट पा रहा है, दोनों मिल करके तखत को ले आओ। हाँ, फिर दोनों मिल कर तखत को ले गए। ऐसे बहुत सारे अलौकिक घटना, हम गुरु जी पर देखें, अलौकिक घटना, अलौकिक। हम क्या चिंता करते हैं, बैठे बैठे बोल देते हैं, कभी कभी कुछ चिंता कर रहे हैं उल्टा पलटा, एक धमकी लगा देते हो बैठे बैठे, "हट, उल्टा पलटा चिंता कर रहा है।" ऐसे 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 चिंता नहीं करना, हम चिंता कर रहे हैं मन में। एक ये मच्छरदानी है, वो नेट, ये टाट टाट का मच्छरदानी व्यवहार करते थे। मक्खी है ना बहुत, बाहर में पेड़ के नीचे बैठते थे ठंडी मौसम में, मक्खी, तो छोटा सा ऐसे गोल सा टाट का ये मच्छरदानी लगा देते, तो बैठ के बाबा ऐसे ही कब क्या सोचते हैं, बुड़ करके बोल देते थे। कभी तो ऐसा सोचते हैं, एक बार तो हम सोच रहे हैं ऐसा, दूर बाबा के यहाँ आए हैं, कितना अपराध होता है, कितना कुछ होता है, तो ये अपराध से अच्छा तो घर में ही था, भजन भी नहीं होता है और ये सेवा तो होता नहीं है, तो कितना अपराध होता है गुरुचरण में आकर के, गुरुदेव प्रश्न हो है कि नहीं पता भी नहीं, तो कितना अपराध होता है, गुरुदेव ना जाने प्रसन्न है कि नहीं। बाबा कहते हैं, बोल रहे हैं, माँ के पेट में बच्चा कितना लात मारता है, उसमें क्या बच्चा का कोई अपराध माता पिता लेते हैं? ये शब्द पुट पुट हंसते हंसते हमको देख रहे हैं और कह रहे हैं, माँ के पेट में बच्चा कितना लात मारते हैं, तो माँ वो बच्चे का दोष देखते हैं ना, लेते हैं, ऐसे ऐसे। तो कहने का मतलब है, ऐसे ये दृष्टा हो जाती है जब भगवत साक्षात अनुभव करते हैं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो उसके जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। ये जड़ चेतन शरीर के साथ जो आत्मा का जो एक ग्रंथि लग गया है, तदात्मता, ये तदात्मता से मुक्त होकर के और स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इसको कहते हैं निरापद भूमि, जिस भूमि में जाने से साधक का पतन नहीं होता है, वहाँ उस स्थिति में जाने से भगवान के साथ तदात्मता हेतु ऐसे तदात्म हो जाते हैं, जो भगवती शक्ति उनमें आ जाती है, दिव्य शक्ति बहुत कुछ उनमें देखने में आता है, अलौकिक शक्ति। ऐसे ही श्यामानंद प्रभु जान गए हैं, जा करके स्वप्न में उनको आदेश किया है, तुम चिंता मत करो, काल हम आएंगे, तुमको हम इस तरह से तुमको कृपा करेंगे। प्रातः काल रसिक मुरारी बैठे हैं इंतजार में, इतना में श्यामानंद प्रभु अपने 2-4 भक्त मंडली लेकर के वहां पर आए हैं, और देख के ही पहचान गए हैं। गुरुदेव तो पहचान गए ही हैं, साथ साथ शिष्य भी पहचान गए हैं गुरु को दिव्य भाव, दिव्य स्वरूप, एक अद्भुत, एक ज्योतिर्मय तेजपुंज बपू, शरीर में एक दिव्य छठा, ऐसे अद्भुत एक भगवती तनु देख करके समझ गए हैं, ये हमारे हमारे निर्दिष्ट विधि निर्दिष्ट हमारे गुरुदेव हैं। झट उनके चरण कमल में पड़ गए हैं। गुरुदेव तो जान गए हैं जो हमारे ही शिष्य है रसिक मुरारी, तो उनको छाती में भर लिए हैं।
भर करके खूब आशीर्वाद किए हैं, फिर जाके उनको हरिनाम प्रदान किए हैं, जो तुम चिंता मत करो, अब तुम हमारे साथ ही रहो। तो इस तरह से रसिक मुरारी को कृपा की है। उसके बाद एक दुष्ट राजा, नवीन किशोर नाम के एक दुष्ट राजा, बड़ा दुष्ट था, हैं? घाटशिला, बाबा ठीक जानता है, घाटशिला नामक स्थान, वहां पर एक दुष्ट राजा था, नवीन किशोर, उसको भी उद्धार किया है। तो ये नवीन किशोर जो राजा का उद्धार, आज तो 11 बज के 5 मिनट हो गया, फिर काल हम लोग चलेंगे। और भी बहुत सारे उद्धार किए हैं, ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला प्रकटन किए हैं श्यामानंद प्रभु ने, बड़े दिव्य हैं, दिव्याति दिव्य हैं, जो श्रवण मात्र ही हृदय की जो मलिनता अपसारित होकर के शुद्ध हो जाता है, भगवत प्राप्ति, भगवत भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भगवान के ऐसे परम प्रिय पार्षदों के मंगलमय जीवन चरित श्रवण करके हृदय पवित्र हो जाता है। आज की कथा यहीं विश्राम, फिर काल चलेंगे हम लोग श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित। जय जय श्री राधे। हम्म, पता ही नहीं, पता कैसे लगा, क्या पता कैसे लगा, बाद में मना कर दिया, क्या, हाँ, विदित का कैसे हुआ, विदित हो गया तो हो ही जाता है। जीव गोस्वामी पद तो जानते, जीव गोस्वामी पद को तो कहा है ना। हाँ, ललिता सखी कृपा करने के बाद, जब राधा ने पूर्ण कृपा की है, ललिता सखी कृपा की है, तो ललिता सखी उनको निषेध किया है, जो ये जो कृपा तुमको मिली है, ये तुम किसी को कहना नहीं, सिर्फ जीव गोस्वामी पाद को कहना, और किसी को कहना नहीं है। तो जीव गोस्वामी पाद के माध्यम से ये सब व्यक्त हुआ है, तो हो ही जाता है। भगवान तो ये सब लीला प्रकटन करते हैं भक्त के माध्यम से ही। जय जय श्री राधे श्याम।